उत्तरकाशी की टनल में 41 लोग जो जिंदगी और मौत की जंग पिछले 8 दिनों से लड़ रहे हैं, उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल नितिन गडकरी आज टनल के पास पहुंचे और उस टनल का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं और आगे अपनी रणनीति को कितनी ज्यादा और स्पष्ट किया जा सकता है ताकि जल्द से जल्द उन 31 लोगों को बचाया जा सके, इसको लेकर भी बातचीत की। नितिन गडकरी ने टनल का जायजा लिया है। 6 विकल्पों पर काम जारी है, इसका भी जिक्र गडकरी ने किया है। विशेषज्ञों को बुलाया गया है, श्रमिकों तक खाना दवाई पहुंचाई जा रही है, बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है। ऑगर मशीन ठीक से अगर काम करती है तो 2 से 3 दिनों के अंदर श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता है। 3 वर्टिकल लाइन बनाई जा रही है। रेस्क्यू के लिए हर एक्सपर्ट से सलाह ली जा रही है। क्या कुछ कहा है इस दौरान नितिन गडकरी ने, सुनवाते हैं आपको। मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। और इस बीच केंद्रीय परिवहन सचिव अनुराग जैन ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि टनल में बिजली और पानी मौजूद है, इसके अलावा पाइप में हम ड्राई फ्रूट्स और साथ ही पानी भेज रहे हैं। ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि कैसे श्रमिकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, उनकी हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको निकाल लिया जाए। केंद्रीय परिवहन सचिव अनुराग जैन ने यह भी कहा कि हम श्रमिकों को बाहर निकाल लेंगे, श्रमिकों को अवसाद रोधी दवाएं भी भेज रहे हैं, यह भी जानकारी उन्होंने दी और कहा कि सुरंग में बिजली और पानी है, पाइप के जरिए ड्राई फ्रूट और पानी को हम भेज रहे हैं, हम श्रमिकों को बाहर निकाल लेंगे। आइए सुनवाते हैं आपको अनुराग जैन ने क्या कहा। इस प्रकार की टनल बनाई जा रही थी। टनल हमेशा 2 पार्ट्स में बनती है, तो ये टनल करीब 4.48 किलोमीटर दूर है। इस शेप की टनल है, बीच की वॉल से वो सेपरेटेड होनी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन टनल थी। ये सिलक्यारा का सिरा है, सिलक्यारा एंड है। पहले 80 मीटर टनल बन चुकी है पूरी, मतलब अंदर पूरी सीमेंट कंक्रीट भी हो चुकी है, उसको फिनिश टनल है। इस 80 मीटर में कोई इशू नहीं। इस 80 मीटर से लेके लगभग 300 मीटर तक के पॉइंट पर बीच में जियोलॉजी थोड़ी सी वीक थी, तो करीब 4-4.5 साल पहले इसके ऊपर जो स्टेबलाइजेशन के लिए लेटेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो लगा के छोड़ा गया था। उसके बाद से 300 मीटर से लेके अगले 2 किलोमीटर टनल पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है। उसमें इवन ये जो हम लोग सेपरेशन वॉल करके अलग 2 टनल बनाते हैं जिससे कि एक टनल का एस्केप टनल दूसरी हो जाए, वो भी बन चुकी है इस 2 किलोमीटर के। उसमें पूरी तरीके से फिनिश्ड है, कंक्रीट स्ट्रक्चर है, तो सेफ स्ट्रक्चर है। और उसके बाद करीब 480 मीटर का इलाका भी वहां पे हटाया नहीं गया। और उसके बाद करीब 1.7 किलोमीटर की जो टनल है वो भी उसकी फिनिशिंग स्टेज पर है, क्योंकि पिछले 4-4.5 साल से यहाँ पर कोई जमीन का मूवमेंट नहीं देखा गया था। सब जगह लेटेस्ट फ्रेमवर्क लगा के सेंसर्स लगाए जाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने इस पे फाइनल फिनिश करने के लिए, कंक्रीटिंग करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उन्होंने काम शुरू करने की बात की, तो उससे मक पूरी नीचे गिर गई। वो मूवमेंट हुआ उसमें, जबकि वो 4.5 साल से स्टेबल था। पर फॉर्चुनेटली, हालांकि पूरी घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट उसकी जो फॉर्चुनेट पार्ट है कि ये 2 किलोमीटर जो है ये पूरी तरीके से फिनिश टनल है, इसलिए इसमें जो है अदरवाइज कोई और खतरा नहीं। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन सी, विटामिन डी, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है, उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं।
तो केंद्रीय परिवहन सचिव को आपने सुना। सीधा चलेंगे ग्राउंड जीरो पर। सृष्टि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। सृष्टि, 6 विकल्पों का जिक्र नितिन गडकरी ने किया है जिसके जरिए इन 41 लोगों को बचाया जा सकता है। ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ अपडेट्स हैं और ताजा जानकारी, और साथ ही परिवार वाले भी क्या तमाम इन लोगों के वहां पर मौजूद है? एक एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल वैभव, देखिए आपने सचिव को भी यहां पर सुना, केंद्रीय मंत्री भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्टता के साथ में तमाम बातें बताई हैं। बताया है कि हमारे कल तक अधिकारी कह रहे थे कि 5 विकल्प है, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री ने साफ स्पष्ट कहा कि 6 विकल्प हैं जिस पर काम जारी है। और सबसे हम लोगों ने यह भी सवाल पूछा कि सबसे कारगर विकल्प क्या है, आपको क्या लगता है कि कौन से रास्ते से हम जल्दी मजदूरों तक पहुंच सकते हैं? उन्होंने साफ कहा कि पहला विकल्प यानी कि ऑगर मशीन के थ्रू जो ड्रिलिंग जारी है वो सबसे कारगर विकल्प है। वो अगर जिस हिसाब से सोचा जा रहा है या रोड मैप जैसे तैयार किया गया है, अगर वो काम कर जाता है तो 2.5 दिन के भीतर भीतर वो पाइप अंदर जाएगी और उसी पाइप के थ्रू मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। जो दूसरी सपोर्टिव मशीन यहां पर मंगाई गई थी वो इसीलिए क्योंकि जब ड्रिलिंग हो रही थी तो चट्टान आई बीच में और अपनी ताकत ऑगर मशीन ने लगाई तो ऊपर से मलबा गिरा। अब सॉफ्टली उसको ड्रिल करने की कोशिश की जाएगी और अगर ये सही तरीके से हो गया तो महज 2.5 दिन के भीतर मजदूर बाहर आ जाएंगे।